मूल रूप से बुद्धिस्ट लोग पहुंचते हैं स्तूप के पास में और पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, यहाँ स्तूप इसलिए होता है। पूजा करने से यहाँ हमारे दुखों का अंत होते हुए हमें सुख की प्राप्ति होती है। चित्त पवित्र होते हुए सद्धर्म के मार्ग पे चलता है। इस सद्धर्म के उपदेश के अनुसार, सम्यक संबुद्ध के उपदेश के अनुसार कि जितने भी कुल पुत्र है, बौद्ध उपासक है, इस स्तूपों का विशेष महत्व है। यहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा वंदना करते हैं क्योंकि महापरिनिब्बाण सूत्र में जो सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया है वो पाली ब्रह्मीश भाषा में आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसमें सम्यक संबुद्ध ने उपदेश किया है कि जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ बुद्ध स्थलों पे आएंगे, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बुद्ध गया है, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया वो धम्मचक्र प्रवर्तन जगह सारनाथ है, जहाँ सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ वो जगह लिंबुनी कपिलवस्तु के पास है। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतनी भोजपुरिया झकोरा। अभी हमने के पहुंचल बानी सन कुशीनगर में। कुशीनगर जौन क्षेत्र बा वो गौतम बुद्ध के स्थली मानल जाला। रेवा सब के देख सकतनी कि हमरा पीछे जौन बा कि एगो बहुत बड़ा स्तूप बा, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी के अस्थि के रख के स्तूप के बनावल गइल बा। और का बा ए जी के जौन प्रमुख बात बा, बैठल बानी यहाँ से हम तमाम बातचीत करें और जानेम कि ए जी के प्रमुख बात हमने के जानल जाई। ये गौतम बुद्ध के स्थली जौन बा कुशीनगर में हमने के बानी सन और तमाम चर्चा करम सन ए स्तूप के बारे में। स्तूप पर बहुत लोग आवेला घूमे खातिर। एक बार कैमरा मैन से चाहेम के देख सकतनी कि भगवान बुद्ध के अस्थि के 8 भाग में बांटल गइल बा, जौन कि कैमरा मैन से हम थोड़ा खड़ा होकर दिखा दी। 8 भाग में बांटल गइल बा। बुद्ध के अस्थि के 8 भाग में बांटल गइल बा। वो थोड़ा सा दिखा दी। और चारों तरफ से जी सैलानी लोग दूर दूर से पहुँचेला। थोड़ा इस साइड में दिखा दी। दूर दूर से सैलानी लोग, पूरा विश्व से, पूरा भारत के सैलानी लोग जी, तीर्थयात्री लोग पहुँचेला। ये तीर्थ स्थल बाटे कुशीनगर। और हम आगे के बातचीत करें का माने महत्वपूर्ण ई जगह के माने विशेषता बाटे। यहाँ सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार ईस्वी सन पूर्व 483 में मेन टेम्पल महापरिनिब्बाण स्तूप के बनाया गया है। द्रोण ब्राह्मण ने सम्यक संबुद्ध की अस्थियां, इधर घूम जाएंगे, सम्यक संबुद्ध की अस्थियां इसी जगह में एक छोटे स्तूप है यहाँ बांटी गई है। एक भाग जो है कपिलवस्तु के शाक्य लोगों को, जो शाक्य लोगों की राजधानी का शहर कहलाया। दूसरा भाग बुद्ध के अस्थियों का रामग्राम के, जो रामग्राम के कुलियों का राजधानी का शहर रहा, अभी के लिए उसे धनोली कहा जाता है, जो बुद्ध का ननियाल था। वहाँ पे एक बुद्ध का अस्थि का भाग दिया गया, जहाँ पे अभी स्तूप बनवाया गया है। और उसमें स्तूप में अभी भी सम्यक संबुद्ध की अस्थि होने की बात कही जाती है। उसके बाद में लिच्छवी के लोगों को, वैशाली के लिच्छवी लोगों को एक अस्थि का भाग दिया गया। और राजा अजातशत्रु को, पावा के मल्ल लोगों, कुशीनगर के मल्ल लोगों को, अलकप्पी के लोगों को, और 8वां भाग जो वेटद्वीप के ब्राह्मण लोगों को। 8 भागों में अस्थि बांटने के बाद में मल्ल राजा ने बुद्ध के 8वें भाग पे यहाँ स्तूप बनवाया गया था। उस स्तूप का नाम मुकुट बंधन चैत्य था। और जहाँ बुद्ध का महापरिनिब्बाण हो गया, वहाँ पे जो स्तूप बनवाया था उस स्तूप का नाम महापरिनिब्बाण स्तूप कहलाया। इस स्तूपों का विशेष महत्व है। यहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा वंदना करते हैं क्योंकि महापरिनिब्बाण सूत्र में जो सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया है वो पाली ब्रह्मीश भाषा में आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसमें सम्यक संबुद्ध ने उपदेश किया है कि जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ बुद्ध स्थलों पे आएंगे, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बुद्ध गया है, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मोपदेश दिया वो धम्मचक्र प्रवर्तन जगह सारनाथ है, जहाँ सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ वो जगह लिंबुनी कपिलवस्तु के पास है। तो इनका कहने के मतलब ये है, यहाँ के कहे के मतलब ये बाकी जौन स्तूप रवा देख रहा बानी हमरा पीछे, ए जी गौतम बुद्ध जी के अंतिम संस्कार भइल बाटे। और वहाँ के अस्थि के एजी रह के ई स्तूप के बनावल गइल बाटे। और वहाँ के अस्थि के मांग 8 गो राजा कैले। और छोटा छोटा देख सकतानी कि 8 गो भाग में छोटा बड़ा बनावल गइल बाटे स्तूप। देख सकतानी कि 8 गो राजा मांग कैले और वो ले जाके अपना अपना राज्य में, ये स्तूप ले जाकर अपना अपने राज्य में क्या बनाए वो लोग, स्तूप भी बनाए, स्तूप बनवाए हैं। अच्छा, 8 गो राजा लोग अपना अपना क्षेत्र में स्तूप के लिए गए और स्तूप बनवावल, गौतम बुद्ध के ही स्तूप बनवावल। हाँ, जो स्तूप बनवाए गए
जैसे कपिलवस्तु में जो स्तूप है वहाँ पे अस्थि रखी गई, रामग्राम में रखी गई, हर एक जगह में रखी गई थी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से बुद्धिस्ट लोग पहुँचते हैं स्तूप के पास में और पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, यहाँ स्तूप इसलिए होता है। पूजा करने से यहाँ हमारे दुखों का अंत होते हुए हमें सुख की प्राप्ति होती है। चित्त पवित्र होते हुए सद्धर्म के मार्ग पे चलता है। इस सद्धर्म के उपदेश के अनुसार, सम्यक संबुद्ध के उपदेश के अनुसार, कि जितने भी कुल पुत्र है, बौद्ध उपासक है, वो साल में 2 बार बुद्ध स्थल पे जाके वह पूजा वंदना करते, दान दक्षिणा देते हैं, जिससे उनके सुख में वृद्धि होती है। ऐसी ये पवित्र जगह है जहाँ हम पूजा वंदना करने से हमारा मन शांत होता है। अच्छा, कहाँ से लोग यहाँ पे? हमको तो लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते होंगे। यहाँ पे पूरे भारत से, हर एक राज्य से यहाँ बुद्धिस्ट लोग आते हैं। सभी बुद्धिस्ट लोगों को आने के लिए या डोमेस्टिक फ्लाइट या एयरपोर्ट उपलब्ध है। यहाँ कुछ दूरी पे कसाया में या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से सभी फ्लाइट यहाँ उतरते हैं और यहाँ से लोगों को एयरपोर्ट से आने में बहुत सारी सुविधा है। यहाँ तो नेपाल से भी बहुत लोग आते होंगे, नेपाल, भूटान, आसपास के। नेपाल यहाँ से 12 घंटे का जर्नी है, जैसे ट्रैवलिंग से। वहाँ से भी बहुत सारे लोग फ्लाइट से या अपने ट्रैवलिंग से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पूजा वंदना करते हैं। यहाँ बहुत सारे मेन टेम्पल है, श्रीलंका, थाई, ब्रह्मीज, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, ये सभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होने से यहाँ लोगों के रहने की और भोजन की सब व्यवस्था है। अच्छा, अभी आप किताब पढ़ रहे थे, कौन सी किताब पढ़ रहे थे? ये हम यहाँ पूजा वंदना करते, पूजा का किताब है। अच्छा, पूजा वंदना कर रहे थे आप। अच्छा, और भगवान बुद्ध से जुड़ी कौन कौन सा स्थल है और कुशीनगर में? जैसे एक महापरिनिर्वाण हुआ है, जहाँ सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण ईस्वीसन पूर्व 483 में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वो 2 शाल वृक्ष के बीच में अभी वहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप बनवाया गया है और उसे मेन टेम्पल कहा जाता है। मेन टेम्पल। और दूसरी जगह जहाँ सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पहले अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा नाम के बौद्ध भिक्षु को दिया था, वो स्थल यहीं पर है। वो जगह माथाकुर अभी कहलाया है। कहाँ है वो? मेन टेम्पल के नियर है। अच्छा, मेन टेम्पल के पास में है जी। और ये स्थल तीसरा है जहाँ सम्यक संबुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। तीसरा स्थल है। ये 3 स्थल है कुशीनगर में। और यहाँ से 175 किलोमीटर में लिम्बुनी है, जहाँ सम्यक संबुद्ध का जन्म स्थल कहलाया लिम्बुनी। मतलब कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े तीन स्थल हैं। एक तो ये हो गया, स्तूप हो गया, एक मेन टेम्पल हो गया, और एक जहाँ पे वो अंतिम शिक्षा दिए थे, वो अंतिम उपदेश बोलते। अंतिम उपदेश जो दिए थे, किसको दिए थे? और सुभद्रा नाम के एक बुद्ध भिक्षु कहलाए वृद्ध।